गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजू गाइड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है द मराठास। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा मराठास का टॉपिक, यानी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो हुई थी 1775 से लेके 1782 के बीच। The third Peshwa Balaji Bajirao, died in 1761 due to shock after the defeat in Third Battle of Panipat। अब जो पेशवा बालाजी बाजीराव थे, इनकी डेथ हो गई थी 1761 में। क्यों? इनको बहुत बड़ा सदमा लगा था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, जिसमें इन्होंने अपने भाई और काफ़ी प्रॉपर्टी का लॉस हो गया था। इनको इकोनॉमिकली भी काफ़ी बहुत सफ़र किया इन्होंने। फिर हिज सन माधव राव सक्सीडेड हिम। माधव राव जो थे बहुत अच्छे और केपेबल मिलिट्री रूलर भी थे, तो इन्होंने अपनी काफ़ी पावर्स और टेरिटरीज जो थी वो रिकवर कर ली थी आफ्टर बैटल ऑफ पानीपत में। और इंग्लिश वर अवेयर ऑफ दिस ग्रोइंग मराठा पावर। अब इंग्लिश नहीं चाहते थे कि अब मराठा दोबारा उठें, क्योंकि उनको भी पता था अगर मराठा उठ गए तो उनको सरप्रेस करना बहुत मुश्किल होगा। When Madhav Rao died, there was a tussle for power in the Maratha camp। अब माधव राव की डेथ के बाद बहुत प्रॉब्लम हो गई कि अगला पेशवा कौन बनेगा। कोई केपेबल रूलर चाहते थे, तो उन्होंने चूज किया नारायण राव को टू बिकम द पेशवा। पर हर कहानी में एक विलन तो होता है, तो यहाँ पे थे रघुनाथ राव। रघुनाथ राव चाहते थे कि वो पेशवा बने, बाय हुक और बाय क्रुक। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंग्लिश की हेल्प ली। अब तो ट्रीटी ऑफ सूरत हुई, जिसमें ये ट्रीटी ऑफ सूरत हुई थी 1775 में, जिसमें रघुनाथ राव ने सैलसेट और बेसिन जो है इंग्लिश को दे दिया इन रिटर्न ऑफ 2500 ब्रिटिश सोल्जर्स। अब द ब्रिटिश आर्मी एंड आर्मी ऑफ रघुनाथ राव अटैक द पेशवाज एंड वॉन। जाहिर सी बात है, जो पेशवाज थे रघुनाथ राव के अगेंस्ट थे और ब्रिटिश रघुनाथ राव के साथ थी। दोनों की पावर्स कंबाइन हुई, तो दे फॉर्म्ड अ सुपर पावर अगेंस्ट द पेशवाज एंड वॉन द बैटल। द ब्रिटिश कैलकटा काउंसिल अंडर वैरन हेस्टिंग्स एनल्ड द ट्रीटी। उन्होंने एनल्ड पुरानी ट्रीटीज तबाह कर दी, फाड़ दी, जला दी, जो मर्जी समझो। फिर इन्होंने साइन की ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये हुई थी 1776 में बिटवीन द कैलकटा काउंसिल एंड नाना फडनाविस जो थे एक मराठा मिनिस्टर एट दैट पर्टिकुलर टाइम। Accordingly, Raghunath Rao was given a pension only and Sunset was retained by British। अब रघुनाथ राव को इन्होंने पेंशन देनी शुरू कर दी, जैसे 3-4 लाख साल का अपना गुजारा के लिए, कि वो एक टाइप से पपेट रूलर ही बन गया था उनके लिए। बट द ब्रिटिश establishments at Bombay violated the treaty and sheltered रघुनाथ राव। अब ब्रिटिश जो थी वो ट्रीटी को तबाह करने लग गए, कि मतलब वॉयलेट करने लग गए काफ़ी। इन्होंने अपने पोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए थे बॉम्बे पे, जो रघुनाथ राव को पसंद नहीं आया। विद मतलब रघुनाथ राव की मदद से इन्होंने पोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए, जो नाना फडनाविस को पसंद नहीं आया। सॉरी फॉर दैट। अब शुरू करते हैं आगे। अब 1777 में नाना फडनाविस वेंट अगेंस्ट द ट्रीटी विद द कैलकटा काउंसिल। अब नाना फडनाविस गुस्से में कैलकटा काउंसिल के अगेंस्ट चले गए और इन्होंने एक पोर्ट दे दिया फ्रेंच को, और बोला ब्रिटिश को, जाओ तुमको जो उखाड़ना उखाड़ लो। अब दिस लेट द ब्रिटिश टू एडवांस अ फोर्स टूवर्ड्स पुणे। अब ब्रिटिश बढ़ने लग गए पुणे की तरफ। पुणे में क्यों? वहां पे नाना फडनाविस थे और वहां पे बैटल हुआ, बैटल ऑफ वडगांव पुणे में, इन विच मराठा अंडर महाजी शिंदे सिक्योर्ड अ डिसीसिव विक्ट्री ओवर इंग्लिश। अब इसमें तो मराठा जीत गए थे इंग्लिश पे। कौन सी बैटल में? बैटल ऑफ वडगांव। ये हुआ था पुणे में इन ईयर 1777। द इंग्लिश वर फोर्स टू साइन द ट्रीटी ऑफ वडगांव इन 1779। अब इंग्लिश को दबाव डाला गया कि तुम ये ट्रीटी साइन करो। ये ट्रीटी हुई थी साइन 1779 में। इसका नाम हुआ था ट्रीटी ऑफ वडगांव।
There was a series of battle at the end of which the Treaty of Salbar was signed in 1782. This ended the फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। यहाँ पे तुम्हारी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ख़त्म होती है। इसमें की पॉइंट्स क्या है? डेथ ऑफ पेशवा बालाजी बाजीराव 1761 में, फिर उनके सक्सेसर माधवराव, फिर ग्रोथ ऑफ मराठा पावर्स, फिर नारायण राव और रघुनाथ राव जो पेशवा बनना चाहते थे, फिर इंग्लिश जो बीच में इंटरप्ट करते हैं हर जगह, फिर जो ट्रीटीज़ हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है किसके बीच में, नाना फडनाविस भी, ये याद रखना, काफ़ी अच्छे केपेबल मिलिट्री रूलर थे ये भी, मिलिट्री और पॉलिटिकल दोनों। तो आगे हम चल। अब रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, रिजल्ट क्या हुआ? द ईस्ट इंडिया कंपनी रिटेन सैल्सेट एंड ब्रोच, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। It also obtained a guarantee from the Madras that they would retake their possession in Deccan after Hyder Ali of Mysore. The Marathas also promised that they would not grant any more territory to French. अब मराठास ने उनको बोल दिया कि चलो हम नहीं देंगे आगे फ्रेंच के वो कोई भी पोर्ट या कोई भी प्रॉपर्टी जहाँ पे वो अपना कैंप वगैरह बना सकें, ताकि ब्रिटिश भी खुश रहें, मराठास भी खुश रहें और आगे कोई वो ना हो लड़ाई झगड़ा। अब रघुनाथ राव जो पपेट रूलर थे उनको 3 लाख रुपए एज पेंशन दी जा रही थी साल के। 3 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट थी उस टाइम। ऑल टेरिटरीज टेकन बाय ब्रिटिश आफ्टर ट्रीटी ऑफ पुरंदर सीडेड बैक टू मराठास, जो भी ब्रिटिश ने उस टाइम कैप्चर्स की थी सिटीज़, वो ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद उन्होंने वापस कर दी थी। द इंग्लिश एक्सेप्टेड माधव राव टू सन ऑफ नारायण राव एज द पेशवा। अब नेक्स्ट पेशवा कौन बने थे? नारायण राव के बेटे माधव राव टू। ठीक है, आगे अब हम आते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। देर वर 3 एंग्लो मराठा वॉर, 3 लड़ाइयाँ हुई थी, 3 एंग्लो मराठा वॉर हुए थे, ये सेकेंड है। ये हुई थी लेट 18 सेंचुरी में और ख़त्म हो गई थी बिगनिंग ऑफ 19 सेंचुरी में। मराठा पावर वर डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिटिश और ब्रिटिश सुप्रीमेसी आ गई थी। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से लेके 1805, डेट्स याद रखना और इसके स्क्रीनशॉट या नोट जैसे भी तुमको करना है बनाते रहना, क्योंकि अगर तुम्हारे दिमाग में थ्योरी होगी तो काफ़ी हेल्प करेगी वो, क्योंकि थ्योरी जो है ये एक स्टोरी लाइन बन जाएगी और जितना हम कवर करा सकते हैं इनमें हम कवर कराएंगे। बाकी जो तुमको करना है वो है तुम्हारी क्या कहते हैं, पुराने पेपर सॉल्व कर लेना और क्या कहते हैं नेट से इनके वो निकाल लेना एमसीक्यूज। एक पीडीएफ मैं भी दूंगा तुम सबको प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसको भी प्रैक्टिस करना, वो भी काफ़ी फ़ायदे में होगी। वो पुराने एनडीए के पेपर्स और कुछ नेट से लिए गए क्वेश्चंस पे बेस्ड होगी। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से लेके 1805। After Tipu Sultan's Mysore was captured by British in 1799, the Marathas were only major Indian power left जो ब्रिटिश के बीच में आ रही थी। चलो ये वैसे इंट्रोडक्शन टाइप ही है एक, ये पहले फर्स्ट बैटल में कवर हो चुका है सब कुछ। At that time, Maratha confederacy consisted of 5 major chiefs: the Peshwas at Pune, Gaikwandas at Baroda, Holkars Indore, सिंधियास ग्वालियर, भोसलेस नागपुर। ये जो हैं चीफ्स ये तुमको याद करने पड़ेंगे कि कौन सा चीफ कहाँ पे था। पेशवास जो थे पूना में थे, गायकवाड़ेज जो थे बड़ौदा में थे, होलकर्स इंदौर में थे। ये क्योंकि इसके बेस पे कई क्वेश्चन आ चुके हैं पुराने पेपर्स में, कई मैच द फॉलोइंग्स में थे या फिर करेक्ट वो फाइंड करने में थे, तो ये जरूर याद रखना। ठीक है, अब आते हैं बाजी राव टू सन ऑफ रघुनाथ राव। ये रघुनाथ राव के बेटे थे।
वॉज इंस्टॉल्ड एज पेशवा आफ्टर दैट डेथ ऑफ माधवराव। माधवराव की डेथ के बाद जो थे उस टाइम पेशवा, मतलब जो अब पीछे बताया मैंने, उनके बाद जो नेक्स्ट पेशवा थे वो थे बाजीराव टू, ही वॉज सन ऑफ रघुनाथ राव। बैटल ऑफ पुणे 1802, यशवंतराव होलकर द चीफ ऑफ होलकर्स एट इंदौर डिफीटेड पेशवास एंड सिंधिया। अब इनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई सुप्रीमेसी के लिए कि कौन ज़्यादा वो है और कौन आगे रूल करेगा मराठा पावर को। तो बैटल ऑफ पुणे हुआ 1802 में। यशवंत राव होलकर द चीफ ऑफ होलकर्स ऑफ इंदौर वर डिफीटेड पेशवास एंड सिंधियास, ठीक है। अब बाजीराव टू sought British protection and signed the Treaty of Bassein after them। अब बाजीराव टू ने शांति बनाने के लिए और ब्रिटिश की प्रोटेक्शन के लिए ट्रीटी ऑफ बसीन साइन कर दी इनके बीच साथ, ब्रिटिश के साथ। As per the treaty, he conceded territory to the British and agreed to the maintenance of British troops there। अब इन्होंने क्या किया, वो बसीन एरिया जो था वो उनको दे दिया ब्रिटिश को, और उनकी टेक केयर करने का भी जिम्मा इन्होंने अपने सर पे ले लिया। ब्रिटिश खुश हो गए। अब द सिंधियास एंड भोसले डिड नॉट एक्सेप्ट द ट्रीटी आफ्टर द एंग्लो मराठा वॉर इन सेंट्रल इंडिया 1803। अब जैसे इनकी बनती नहीं थी अब अपने एक दूसरे के बीच, क्योंकि जो होलकर्स थे उन्होंने इनको डिफीट कर दिया था दोनों को, तो अब इन दोनों की बननी बंद हो गई, तो इन्होंने ट्रीटी को एक्सेप्ट ही नहीं किया। होलकर्स ऑल्सो ज्वाइन द बैटल अगेंस्ट द इंग्लिश एट लेटर स्टेज। अब इंग्लिश जो थी ज़्यादा दबदबा बना रही थी अपनी होलकर्स पे भी, तो इन्होंने बाद में ज्वाइन कर लिया था सिंधियाज और पेशवास को। अब आते हैं रिजल्ट ऑफ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर पे। ऑल द मराठा फोर्सेस वर डिफीटेड बाय ब्रिटिश। सारी मराठा फोर्सेस, पेशवा, होलकर्स, गायकवाड़ेस, सबको हरा दिया था ब्रिटिश ने। सिंधिया साइन द ट्रीटी ऑफ सुरजी नंगांव इन 1803। ये ट्रीटी साइन की थी सिंधियाज ने, through which the British got the territories of Rohtak, Ganga, Yamuna Doab, Gurgaon, Delhi, Agra region, both some districts of Gujarat, parts of Bundelkhand and अहमदनगर फोर्ट। ये सब इस ट्रीटी के बाद ब्रिटिश के अंडर आ गया था। द भोसले साइन द ट्रीटी ऑफ देवगांव इन 1803, as per which the English acquired Cuttack, Balsore and areas of west। होलकर साइन द ट्रीटी ऑफ, होलकर्स ने भी ट्रीटी साइन कर ली ब्रिटिश के साथ, ट्रीटी ऑफ राजघाट 1805 में, सॉरी। ये ट्रीटी ज़रूर याद रखना यार, काम आएंगी तुम्हारे, क्योंकि कई पेपर्स में एग्जाम्स में पूछी जाती हैं कि कौन सी ट्रीटी थी, कब साइन हुई थी, ठीक है। तो ये ट्रीटी ज़रूर याद रखना। एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया केम अंडर ब्रिटिश काउंसिल। अब मराठास हार गए थे ब्रिटिश से काफ़ी हद तक, कुछ ही थे जो एंड तक लड़ते रहे थे, तो ब्रिटिश ने सेंट्रल इंडिया काफ़ी अपने कब्जे में कर दिया। अब आते हैं हम थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में। ये हुई थी 1817 से लेके 1818 में। आफ्टर द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर द मराठास वर द लास्ट अटेम्प्ट टू रीबिल्ड देयर ओल्ड प्रेस्टीज। अब मराठास के पास ये आखिरी चांस था कि अपनी दबदबा वो दोबारा बना सके। अब उनको बहुत गुस्सा था इंग्लिश पे, अपनी सारी टेरिटरीज वो हार चुके थे, तो उसको वापस लेना चाहते थे। दे वर अनहैप्पी विद ब्रिटिश रेजिडेंट्स इंटरफेयरिंग विद देयर इंटरनल मैटर्स। अब वो जैसे हमारे कल्चर वगैरह में ब्रिटिश इंटरफेयर कर रहे थे, कई सती सिस्टम वगैरह इन्होंने वो कर दिया था, चलो वो अच्छा था, पर पुरखों को पसंद नहीं आया किसी रीज़न से। तो ये चीज़ें बहुत, मतलब ये रीजंस हैं, ये रीजंस हैं कि क्यों हुआ था। तो मराठा चीफ पेशवा बाजीराव टू, मल्हेराव होलकर, मुज्जाऊ जीटू भोसले
फॉर्ज्ड अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट द इंग्लिश। अब इन्होंने अपनी एक छोटी सी आर्मी बना ली इंग्लिश के अगेंस्ट। दुर्लत राव शिंदे, द फोर्थ मेजर मराठा चीफ, वॉज प्रेशर्ड डिप्लोमेटिकली टू स्टे अवे। अब ये जो थे शिंदे साहब, इनको मना कर दिया कि मतलब काफ़ी प्रेशर बन रहा था इन पे कि तुम इस जंग में नहीं आओगे, क्योंकि काफ़ी स्ट्रांग हो रहे थे मराठास फिर से, चाहे छोटी आर्मी थी पर गुस्सा बहुत था। बट स्टिल विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश, बहुत आराम से, द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश स्विफ्टली, बहुत आराम से जीत गए थे ब्रिटिश फिर से। अब रिजल्ट क्या हुआ इसका? द ट्रीटी ऑफ ग्वालियर वॉज साइंड इन 1817 between Shinde and British, even though he had not been involved in the war. अब शिंदे साहब थे भी नहीं, फिर भी चलो चलता है इंटरफेरेंस। एज पर दिस ट्रीटी शिंदे गेव अप राजस्थान टू ब्रिटिश। अब शिंदे साहब ने क्या किया, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर के बाद जो हुई थी 1817 में ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, राजस्थान ब्रिटिश को दे दिया। अब राजाज ऑफ राजपुताना रिमेन्ड द प्रिंसली स्टेट टिल 1947 आफ्टर एक्सेप्टिंग ब्रिटिश सॉवरेनिटी। ठीक है। द ट्रीटी ऑफ Mandsaur was signed between the British and the Holkar chiefs in 1818. An infant was placed on the throne under British guardianship. The Peshwa surrendered in 1818. He was dethroned and pensioned off to a small estate in Bithun. अब पेशवा को भगा दिया उन्होंने एक छोटी सी जगह कानपुर में, वहाँ उनको पेंशन मिलती रहती थी। और अब मोस्ट पार्ट्स ऑफ दिस टेरिटरी बिकेम पार्ट्स ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अब जो भी ये जो मराठा के अंदर टेरिटरीज थी जो ब्रिटिश के अंडर आ गई थी, उसको इन्होंने नाम दिया बॉम्बे, यानी मुंबई, आमची मुंबई। हिज अडॉप्टेड सन नाना साहेब बिकेम वन ऑफ द लीडर्स इन रिवोल्ट ऑफ 1857 एट कानपुर। नाना साहब ने रिवोल्ट ऑफ 1857 किया था कानपुर में। रिवोल्ट ऑफ 1857 भी बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है, क्योंकि इसमें कई जो लीडरशिप थी, यानी भारत के इतिहास की सबसे पहली क्रांति जो हुई थी वो थी रिवोल्ट ऑफ 1857। चलो, ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा 6 और कॉन्फ्लिक्ट्स विद नेबरिंग स्टेट्स यानी जो उस टाइम नेपाल, बर्मा, अफगान। ठीक है, चलो धन्यवाद। बी सेफ, बी हैप्पी, एनडीए क्रैक करो, CDS करो, फोड़ दो सब कुछ। ठीक है।